Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. So as you know that हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था सर चैप्टर फिफ्थ का। सर चैप्टर फिफ्थ क्या था? चैप्टर फिफ्थ था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट खत्म हो चुका है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट। मीन्स दैट ये आपका इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है। इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तब आप लोग रेडी हो जाइएगा अपने एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सर इससे पिछले वाले वीडियोस में हम लोग क्या क्या पढ़ा था? कुछ कुछ टर्म्स थे, हमने सीक्वेंस पढ़ा, फिर टर्म पढ़ा, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स पढ़े और बहुत सारी चीज़ पढ़े। आप जो जो वीडियोस नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट का, वो जाके फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखें, तब जाके सर सेकेंड पार्ट में आप आइएगा, ठीक ना? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सर मैंने आपको कहा था जो दूसरा वीडियो होने वाला है वो फार्मूला पे होगा और कुछ सवाल भी हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग उस पर लगाएंगे। तो सर जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो कुछ ऐसा है, ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये फार्मूला है हमारा जो बॉक्स के अंदर सर लिखा हुआ है, आपको इससे पिछले वाले वीडियोस में मैंने सारा चीज़ बताया था सर कि ए क्या होता है। मैंने कहा था सर ए जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है? फर्स्ट टर्म होता है हमारा ये। सर मैंने आपको कहा था कि सर डी जो होता है वो सर कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है? हमने आपसे कहा था सर एन क्या होता है? सर मैंने कहा था सर एन नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं। सर इसमें ए एन की भी आपको बात थोड़ी, सर ए एन क्या है? सर ये कोई nth था टर्म है इसका सर, तो ए पी का nth टर्म ऑफ ए पी। आप एन ए पी लिख लें वो भी सही रहेगा, ठीक है? एन ए पी, ये कोई nth सा टर्म है कोई एपी का। ये चार बातें हैं, मतलब कि आपको ये फार्मूला है, आप इस फार्मूले की हेल्प से आपको कोई तीन दे रखा होगा या कभी कभी तो एपी ही आपको दे रखा रहता है, उसमें से आपको ए लिखना रहता है फर्स्ट टर्म। फिर आपको क्या उसका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा जो कि डी होता है, तब जाके आपको नंबर्स ऑफ टर्म आपको दिया जाएगा, तब आप ए एन निकालोगे। कभी आपको ए एन दिया होगा तो आप एन निकालोगे जो कि नंबर्स ऑफ टर्म होता है। तो मैंने एक बार और आपको मैं पूरा क्लियर कर दूं। जैसे कोई एपी का एग्जांपल है, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 कॉमा 20 तक गया, ठीक है? 20 तक गया हुआ है। तो मैंने आपको कहा था जो ये होता है हमारा, ए होता है फर्स्ट टर्म, ये A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे ऐसे करते करते। सर ये कौन सा टर्म है? जब ये ए है और ये A2 है और ये A3 है, ये A4 है, तो ये कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, इसलिए इसको ए एन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एन की वैल्यू क्या है सर? एन, सर एन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एन एन है। क्योंकि एन का वैल्यू हमें पता नहीं है कि सर ये 20 जो है ये कौन सा टर्म है। तो ये 20 हुआ, ये हमारा ए एन हुआ। और सर ये कौन से टर्म में है, मतलब कि कौन से स्थान पे है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें? जैसे कि ये हमारा फर्स्ट स्थान पे है, तो इसमें एन की वैल्यू सर यहाँ 1 है। सर ये हमारा दूसरे स्थान पे है तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। सर यहाँ पे थर्ड स्थान पे है तो एन की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। ऐसे ही ये एन कौन से स्थान पे है ये हमें पता भी नहीं है। हमें क्या पता है सर? तो ये 20 जो लिखा हुआ ए एन पता है। तो ये सब कन्फ्यूजन कुछ कुछ आते हैं बच्चे को कि सर ए एन में और एन में क्या फ़र्क है, वो आप शायद क्लियर हो गया होगा। और इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग ए एन फाइंड करेंगे। सर ए एन का मतलब सर nth टर्म ऑफ ए पी, nth टर्म ऑफ एन ए पी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है? तो सर इसे एक बार आप डिराइव कर दोगे तो शायद हम सबको कुछ और बेहतर से समझ में आ जाए। तो ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सर इसका जनरल टर्म क्या होता है। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ कि आप लोग फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हो? ए से करते हो या ए वन से करते हो? तो सर ए की वैल्यू क्या होती है सर, या ए वन की वैल्यू सर ए ही होती है, ठीक है? सर हम लोग सेकेंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं? सेकेंड टर्म को सर सर ए टू से डिनोट करते हैं। सर ए टू कैसे लाते हैं हम लोग? तो सर ए प्लस डी करके लाते हैं। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ वो जनरल फॉर्म है जो कि इससे पहले भी बतलाया गया। सर ये थर्ड टर्म जो होता है हमारा, उसको सर ए थ्री से डिनोट करते हैं। सर उसको निकालते कैसे? तो ए प्लस टू डी करके। जो चौथा टर्म होगा, फोर्थ टर्म जो होगा एपी का, वो ए फोर से होगा सर, मतलब कि ए प्लस थ्री डी। तो जो पैटर्न यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि ऐसा कर नीचे तक आ रहा है, मतलब कि जब ए टू रहे तो ए, देखिए ए सब में है, ए सब में जुड़ रहा है। अब आप बोलोगे सर ए सब में कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पे तो प्लस की साइन नहीं है। तो आप प्लस देखिए जीरो डी लिख दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि आप ए लिखा हुआ है और मतलब ए वन समझो, और वन से एक कम कितना होता है? जीरो होता है सर। तो जीरो डी से मल्टीप्लाई हो गया, जीरो का मतलब कि डी का कौन सा मल्टीप्लाई ए में ऐड होगा, ये हमें ये डिजिट हमको बतलाता है, ठीक है? हाँ सर। तो ए प्लस जीरो डी लिखने से अच्छा लोग ए ही लिखता है। अब सर ए टू है यहाँ पे, तो ए प्लस सर डी का कौन सा मल्टीपल इसमें ऐड होगा? तो टू लिखा हो तो टू से एक कम कितना होता है? वन, तो यहाँ पे वन डी ऐड हुआ है।
वन नहीं लिखा गया, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ए थ्री है तो थ्री से एक कम डी का मल्टीपल टू, मतलब टू डी ऐड हुआ है। सर ए फोर है मतलब ए प्लस थ्री डी, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उससे एक कम का मल्टीपल इसमें ए में तुम ऐड कर दोगे। तो ऐसे सर फोर फिफ्थ सिक्स ऐसे करके अगर चलता जाएगा सर, हमें एनथ टर्म पूछ लेगा, हमसे पूछ लेगा सर अगर एनथ टर्म बताओ, एनथ टर्म क्या हो जाएगा। तो देखो, जब फर्स्ट टर्म था तो ए लिखें या ए वन लिखें, सेकेंड टर्म को ए टू, थर्ड को ए थ्री, फोर्थ को ए फोर, तो एनथ टर्म को ए एन से नोट करेंगे, जो कि मैंने कहा था आपको। सर इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैंने सब में कहा कि ए सब में हो रहा है, सब में ए लिखा हुआ है। अब प्लस सर डी का मल्टीपल ऐड हो रहा है, तो सर डी का मल्टीपल कौन सा ऐड होगा, यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है उससे एक कम का डी का मल्टीपल होता है। तो अगर यहाँ फोर है तो एक कम थ्री होता है, अगर यहाँ एन है तो सर एन से कम कितना होगा, एन माइनस वन होगा। मतलब कि ये वो नंबर है जो कि डी का मल्टीपल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोर से कम थ्री, उसका मल्टीपल डी, डी का मल्टीपल इंटू हो गया, ठीक है। या तो उतना इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए मैं ये डायरेक्ट बोल दूँ कि सर थ्री लिखा है तो टू डी, फोर लिखा है तो थ्री डी, यहाँ पे अगर एन लिखा हुआ है तो मतलब कि एक एक सब में देख रहे हैं आप, एक एक कम हो रहा है यहाँ पे, डी के मल्टीपल जो नंबर हैं वो एक एक कम हो, यहाँ से आ रहे हैं। तो अगर एन है तो एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे देखिए जो हम यहाँ पे जो टर्म निकल के आ रहा है, ये क्या है सर, ये यही फार्मूला है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन टू। हाँ, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, या ऐसे बोल सकते हैं कि हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है सर, इस फार्मूला का यूज कहाँ कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि एक दो एग्जांपल्स मैं भी लूँगा और आपको समझ में भी आ जाएगा सर कि कहाँ कैसे कब इसको यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसे लिखें, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सर ये रहा वो क्वेश्चन जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा, उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं कहा था करवाऊंगा, तो वही क्वेश्चन सर। तो आप इधर देखें कि सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, फाइंड टेंथ टर्म, फाइंड टेंथ टर्म ऑफ एन एपी। इतना एक एपी दिया हुआ है जनरल सा जो कि दिया रहता है, उसका अफसर बोला है 10वां टर्म क्या हुआ, ये हमारा पहला टर्म हुआ, मतलब कि एन की वैल्यू यहाँ वन होती है। सर ये हमारा दूसरा टर्म हुआ, एन की मतलब एन यहाँ पे टू है, सर यहाँ हमारा ये थर्ड टर्म हुआ। ऐसे ही करते करते मान लेते हैं यहाँ आपको टेंथ टर्म यहाँ पे आएगा, तो सर ये एन की वैल्यू यहाँ पे टेन है, मतलब कि ये टेन टर्म कौन सा होगा, यहाँ पे एन 10 है, मतलब ऐसे लिखते हो ना आप, ए वन ए टू, तो यहाँ पे ए एन जो है ना वो ए टेन है, क्या है, ए टेन है सर। तो इसकी वैल्यू पूछ रही है सर आपकी कि सर कि वो टेंथ जो टर्म है, ये जो हमारा 10वां टर्म है, तो ये कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक ना। ठीक है, वही पूछ रहा है, आपकी बात हम लोग समझ आ रहे हैं। तो सर टेंथ टर्म पूछा, मतलब सर आपको सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। टेंथ पूछ रहा है, मतलब कि एन कितना है सर, टेन है। सर ए क्या होता है, ए लिखेंगे, ए होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी का पहला टर्म दो है। सर डी लिखेंगे, सर डी के लिए फार्मूला अप्लाई कर सकते हो या मन से भी लिख सकते हो, चलो फार्मूला अप्लाई कर लेते हो, तो मतलब सर एक आगे वाला टर्म में से एक पीछे वाला टर्म माइनस कर देंगे। ए टू कितना है, सेवन है, ए वन कितना है, टू है, कितना आएगा, पाँच, मतलब सर डी कितना, पाँच होगा, ठीक है। अब सर इसमें क्या पूछ रहा है, तो ए एन पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। हाँ, हमें पता है कि ए एन का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, आपको निकालना क्या है सर, आपको ए टेन निकालना है, क्योंकि एन कितना है सर, टेन। हाँ ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है सर, टू है, प्लस सर फिर ब्रैकेट एन कितना है सर, टेन लिखा हुआ है, माइनस वन, सर डी कितना है सर, डी फाइव है। ओके हाँ, तो टू प्लस टेन माइनस वन कितना, नाइन होता है, इंटू फाइव, ठीक है। तो टू प्लस नाइन फाइव फोर्टी फाइव, सम करोगे 47 आएगा। इसका मतलब जो ए टेन है, मतलब कि यहाँ पर जो टेंथ टेंथ प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो सर 47 होगी, कितना होगा सर, 47 होगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो यही हमारा आंसर हो गया, हमारा जो 10वां टर्म होगा वो 47 होगा। तो आई थिंक बात समझ में आ गई कि सर एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, बहुत जरूरी समझना है, ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि सर ये ए एन की वैल्यू दी हुई है क्या, एन की वैल्यू दी हुई है। तो टेंथ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे करके कुछ आएगा, उसका मतलब वो एन की वैल्यू है। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा कि द फिफ्थ वैल्यू ऑफ एन ए पी इज 52, मतलब कि जो पांचवा वैल्यू है, एन जो एन फाइव है वो हमारा 52 है, ठीक। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तुरंत, इसको आप तो नोट करिए, ठीक है। हाँ सर, ये रहा हमारा सर उसी पे बेस्ड एक दूसरा सवाल। इसमें सर आपको समझना नहीं है, आपको सारा चीज़ दे रखा है लिख के, तो डायरेक्ट निकाल लेने का, डायरेक्ट निकाल लेने का। तो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। सर ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म, और ए एन सर nth टर्म, क्या होगा nth टर्म। तो सर ए एन निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ भाई,
सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके ओके, ए क्या है सर 7 है, प्लस सर एन क्या लिखा हुआ है सर, एन 8 है, माइनस का 1 सर, डी कितना है 3 है, बहुत बहुत अच्छे। 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 इंटू 3 सर, तो 7 जोड़ 7 या 21, मतलब 21, 21 7 28। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है कि जो ए एन की वैल्यू है वो 28 आ रही है सर। तो सर एन टर्म जो है मतलब ए एन वह 28 आ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड की ओर, उस पर समझेंगे कि सर दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया क्वेश्चंस को, सोल्यूशन भी कर लिया और मैंने रब भी कर दिया। अब सर हमारा सेकंड फार्मूला पढ़ते हैं इस चैप्टर का, जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है। सर तो हमारा फार्मूला नंबर 2 हो गया ये सर कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। सर एपी का जो पहला एन टर्म है उसका सम क्या होगा वो बोल रहा है। इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो भी मैं बतलाने वाला हूँ। तो सर हमारा फार्मूला है सर कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब एस एन से इसको डिनोट करते हैं। सर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है सर, तो वो होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जी हाँ, यही वो हमारा फार्मूला है जिससे हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर पहला फार्मूला हो गया जिससे सर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला सर, इसके और भी कुछ फार्मूले हैं, हाँ इसके और भी कुछ फार्मूले हैं, कुछ क्या दो हैं, सॉरी तीन हैं, देखेंगे वो भी आगे। ये फर्स्ट हो गया, इसको याद रखें सर, ये फर्स्ट फार्मूला है किसका, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने का। अब अगर हम अहिट आगे बढ़ें तो एस एन को एस एन ही लिखते हैं, इजकस टू एन अपॉन टू को एन अपॉन टू ही लिखते हैं आराम से। सर टू ए को हम लोग को ए प्लस ए लिख लें तो कोई दिक्कत, टू ए प्लस ए टू ए ही होगा ना। तो सर ए टू ए को ए प्लस ए लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दोगे, ठीक है, ब्रैकेट डालोगे एन माइनस वन और डी को ऐसे लिख देंगे। तो ठीक है, दोबारा इसको लिखते हैं ऐसे कि सर एस एन इजकल्स टू, ये एन अपॉन टू को एन अपॉन टू ही रहने दो और यहाँ पे ब्रैकेट डालो। अब बताओ इस ए को, ये जो यहाँ पे ए है उसको ए ही रखो, प्लस का प्लस रखो। सर क्या इतना दूर आपको याद आ रहा है कि सर ये किसका फार्मूला था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ सर याद आ रहा है हमें, ये ए एन का फार्मूला था, ठीक है। तो इस इतना पूरे का जगह हम ए एन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। तो ये हमारा एक नया फार्मूला बन गया, ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अभी इतना ही नहीं, और रुको, थर्ड भी है, ठीक है, थर्ड भी है। अगर हम क्या करें, एस एन इजकल्स टू एन अपॉन टू लिखें, ब्रैकेट डालें ए प्लस, सर हमने आपसे कहा था जब ए एन हमारा अंतिम टर्म होगा, मैंने कहा था जब ए एन हमारा अंतिम टर्म होता है तो उसको एल से डिनोट करते हैं, मतलब कि लास्ट टर्म। सपोज डैट हमारा ए एन लास्ट टर्म है तो उसको एल से हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये एक फार्मूला बन सकता है कि हमारा थर्ड फार्मूला हो सकता है किसका सर, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन का। तो आई थिंक पहला दूसरा तीसरा फार्मूला आपके सामने है। ठीक है सर, एक फार्मूला और है लेकिन इस पर वो अलग है थोड़ा सा, उसको अलग से मैं बतलाऊंगा। आप इस तीन फार्मूला पे अलग अलग क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे अभी, एक दो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। सर इस क्वेश्चन आपको मैं बतला दूं, आपको तो ये सब मालूम ही है सर कि एन क्या है, एन नंबर्स ऑफ टर्म होता है। सर ए क्या है, फर्स्ट टर्म होता है। सर ए क्या होता है सर, यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ टर्म फिर से, और सर डी क्या है सर, ये कॉमन डिफरेंस है। एक नया निकल के आया एस एन, उसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे। आप फिर स्लाइड को लिखे, मतलब इस पे लिखे बोर्ड पर से। तो सर ये रहा उस पे बेस्ड क्वेश्चन, किस पे, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी पे बेस्ड सवाल। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है सर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी 8, जब एपी हमारा क्या है 8,3,-2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, आपको सर सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स पूछा जा रहा है एपी का, एपी हमें सामने दे रखा है। ठीक है, तो सर हमसे क्या पूछा जा रहा है पहले वो लिखेंगे और उसकी वैल्यू वगैरह हम लोग लिखेंगे, बहुत ज़रूरी होती है। तो सर पहला 22वां टर्म क्या होगा, पहला मतलब 1 2 3 4 5 और 7 ऐसा ऐसा करके पहला 22वां टर्म क्या होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे 5, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म
8 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म -2 है, ऐसे ही करके अगर हम चलते जाएंगे तो हमारा सर 22वां टर्म क्या हो जाएगा। मतलब सर एन की वैल्यू कितनी है, 22 है। क्या है एन की वैल्यू, 22। फर्स्ट 22 टर्म्स पूछ रहा है कौन सा नंबर होगा, तो हमारे सामने एन दिया हुआ है सर 22। सर ए कितना होगा, ए फर्स्ट टर्म होता है जो कि ए पी का 8 लिखा हुआ है। सर डी क्या होगा, सर डी निकालने का फार्मूला A2 माइनस A1, मतलब कि एक आगे वाला मतलब कि एक जो भी हमारा पास टर्म है उससे एक पीछे वाला टर्म माइनस कर देते हैं, तो सर 3 माइनस 8 लिखेंगे जो कि -5 निकलेगा। सर डी उतना हो गया। सर हमको क्या निकालना था सर, ऐसे ही निकालना था, ठीक। तो सर आपको फार्मूला देखने से क्या लग रहा है, हमने 3 फार्मूला आपको बताया ऐसे निकालने का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनईपी का, तो कौन सा लग जाएगा सर, इसमें सारा खुला में दे रखा है, खुला में दे रखा है मतलब कि एन की वैल्यू भी दे रखी है, ए की वैल्यू भी दे रखी है, डी भी दे रखा है और एन वगैरह एस एन पूछ रहा है। तो सर फर्स्ट वाला हम अगर लगाएं, फर्स्ट वाला अगर हम लगाएं अपना, मतलब कि एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a जोड़ n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो आराम से एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सर एन भी है, ए भी है और एन भी तो है, एन तो है ही, और सर डी भी है, ओके हाँ। एन कितना है सर, 22 है, ठीक, पॉइंट टू सर ये कितनी है सर, 8 है, प्लस सर एन कितना है, तो 22 तो है ही है, -1 सर डी -5, अरे -5, हाँ -5, ठीक है हाँ सर। 2 से काटा, 11 टाइम्स में 22 कट जाएगा, ब्रैकेट डालोगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 21 माइनस 1, 22 माइनस 1 21 -5, अरे गुना भी तो बीच में है, सॉरी मैंने देखा नहीं, बीच में से गुना है तब जाके -5 लिखा हुआ है, ठीक है हाँ, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है ना इसलिए गुना हो गया, ठीक ना, ऐसे लिखा था तब तो वही साइन होता, ठीक। 11 16 सर प्लस माइनस, क्योंकि हमको इंटू करना है दोनों को, तो प्लस माइनस प्लस साइन इंटू होता है, प्लस माइनस माइनस 5 मतलब 105 आएगा, इसको आप इंटू करके देख सकते हो, आपको 105 ही आएगा, ओके हाँ सर, ठीक है। अब आहिट आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करें कि बगल में, चलो आपके लिए बगल में सॉल्व करते हैं। एस एन क्या है, 11 11 बीच में कुछ नहीं तो सर इंटू होगा, सर इसको आप सॉल्व करेंगे सर 6 6 99 और 10 89 कितना आएगा सर, माइनस का 89 आएगा, ओके आप लोग देख सकते हो माइनस करके, मैंने कर लिया कैसे, मन में, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 89 को 11 से, 989897 सर 979, वो भी सर माइनस का, वो भी सर माइनस का, तो सर एस एन, यहाँ पे एन कितना था सर, एन 22, मतलब कि एस 22 की वैल्यू सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी सर -979 होगा, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ आती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, बात समझ में आती है, ये रफ वर्क को आप रब कर दो तो उसी में भलाई होगी, हाँ। तो सर ये हमारा आंसर फर्स्ट का, एक क्वेश्चन और है उसको भी कर लेते हैं, तो जो नीचे में एक दो फार्मूला था वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है हाँ। सर ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि उसी फार्मूला सब पे बेस्ड है, ठीक है, ऐसे भी करते हैं, ओके। सर यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्या वन ही प्रॉब्लम है, उसका सम फाइंड करना है। सर कैसे, मतलब कि जो पहला है टर्म है वो 34, दूसरा 32, तीसरा 30, फिर डॉट डॉट इसके बीच में भी कुछ टर्म्स आए होंगे, फिर अंतिम में क्या है 10 है, ठीक है। तो हमें ये एक एपी लग रहा है, लग क्या रहा है, एपी ही है, क्योंकि आप देख रहे हो सब में जो गैप है वो सर -2 का है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस वो 2 का है, सॉरी -2 का है, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं, क्योंकि सबका सम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सबका सम मतलब एस एन फाइंड करना है तो पता है। अब सर ए क्या है, ये फर्स्ट टर्म होता है जो कि 34 लिखा हुआ है। सर डी क्या है, सर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, A2 क्या है 32 है, A1 क्या है 34 है, कितना या डिफरेंस -2 का था, ठीक है। अब सर इसमें ये अंतिम टर्म 10 दे रखा है, कोई सा nth टर्म होगा, nth टर्म को an से डिनोट करते हैं, वो सर 10 दिया हुआ है, आप या तो उसको an से डिनोट कर लो, या हमको पता है कि अंतिम टर्म है तो उसको l से भी डिनोट कर सकते हो। हमने इसका दो फॉर्मूला आपको बताया था, एक l वाला एक n वाला, दोनों सेम है, बस l n फर्क है, आप जिसको डालोगे उसका फॉर्मूला यूज करके उसको निकालोगे, ठीक है हाँ। तो सर इसमें सबसे पहले देखो, आप हमको क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन ए पी निकालना है, तो आपको पता था इसका फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू, जिसमें सर ए एन आता है, उसका फार्मूला क्या था, n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है, ये फार्मूला था। अब देखो हमको तो ऐसे निकालना ही है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स निकालना ही है,
हमको ए दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, लेकिन एन नहीं दे रखा है सर, एन नहीं दे रखा, एन नहीं दे रखा, तो पहले एन ना निकाल लें, ठीक है। एन निकालने के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किसका सर, तो एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमको डी दे रखा है, ए दे रखा है, एन और ए एन दे रखा है, तो वहाँ से एन निकाल लेंगे। सर ए एन क्या है सर, ए एन 10 है, ए कितना है सर 34 लिखा हुआ है बॉस, प्लस एन नहीं पता माइनस वन इंटू, और सर डी कितना दे रखा है हमको, हाँ डी -2 है बाबू, -2 लिखोगे, ठीक है। हाँ 10, ये प्लस का 34 यहाँ आएगा तो माइनस का 34, अब इसको इंटू करोगे, इससे प्लस में फिर इससे इसमें, -2 प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 ठीक है। हाँ इसको सॉल्व करोगे तो -24 आएगा, सर ये प्लस का 2 यहाँ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसको -2n, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो -26 इज इक्वल्स टू -2n। आप सबको वहाँ तक दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख तो रहा है। अब देखो ये माइनस साइन से ये गया, ये आपका माइनस साइन से ये वाला माइनस साइन गया, अब क्या बच गया, अब क्या बच गया, अब सर 26 इज इक्वल्स टू 2n बच गया। हाँ 2 से इसको काटोगे तो 2 2 3 6, मतलब कि n कितना आ गया सर, n 13 आ गया, ठीक है। हमने n भी निकाल लिया। अब सर आप एस एन का फॉर्मूला हम लोग लगा के सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ अब लगाएंगे फार्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए जोड़ ए एन, एन कितना है अभी निकालें सर 13 है, अपॉन टू ए कितना है सर, ये 34 था, हाँ 34 था क्या सर, 34 है ही कुछ भी, ए एन कितना है सर, ए एन 10 है, 13.2 को ऐसे छोड़ देंगे बाबू, इसको मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 34 10 तो 44 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 22 टाइम्स में कटेगा, अब 22 और 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 6 6 2 2 6 और 2 26 कितना है 26, ठीक है। तो सर एस एन कितना आ रहा है सर, एस एन 286 आ रहा है। हाँ तो सर अगर हम यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, पूरे ऐड करते चले जाते हैं 10 तक, तो हमारा जो संख्या आएगा वो सर 286 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल को आप कॉन्सेप्ट समझ के सॉल्व कीजिए, जब हम एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे तो और डिटेल में सारा चीज़ समझाएंगे। वैसे एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिए गया था आपको और डिटेल में समझाने के लिए कि सर हाँ फार्मूला को कैसे यूज करते हैं, बस ये बतलाएगा यार कुछ नहीं। तो सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और फार्मूला से एक दो वो देख लीजिए, फिर ये वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ सर अब हम लोग कुछ नए फार्मूले और देखेंगे, एक दो बस, और कुछ बस 2 फार्मूला और हैं, ठीक है। एक फार्मूला है सर द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, एक सेकेंड सही ऑफ एन ए पी, ठीक है सर। हम लोग निकालेंगे अब द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एंड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन ए पी, ठीक है। तो सर इसका फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। दिख रहा है आप सबको एस एन का एक अलग तरह का फार्मूला। सर अलग तरह का फार्मूला करने से क्या मतलब है आपका, अलग तरह का फार्मूला करने से ये मतलब है, जब ऐसे पूछ दे, जब आपको ए नहीं दे रखा हो, डी नहीं दे रखा हो, मतलब ए पी नहीं दे रखा हो आपको, और आपसे ऐसा पूछ ले, एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर तो और समझ में आएगा, जिसमें बस आपको एन दे रखा होगा, तब पर भी आप ऐसे निकाल सकते हो, तब पर भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन है, मैं वो लिखता हूँ और उसे सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ सर जब आपको ऐसे सवाल दे रखे हो सर कैसे, तो ऐसे कि द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, कि सर पहला 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम, मतलब कि जब 1 से हम लोग 1000 तक जोड़ते चले जाएंगे, तो जो उसका सम होगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला आपको लिखाया गया है ऊपर में, इसी का यूज करेंगे। सर यहाँ पे क्या दे रखा है, बस एन दे रखा है क्योंकि 1000 है, और ना ए पी दे रखा ना कुछ दे रखा, तो हम लोग अगर इसका यूज करते हैं किसका सर, एस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1/2, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि सर जो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि जो आपको 1 से लेकर 1000 तक का नंबर है, जब उसको सम करते हैं तो कौन सा नंबर आएगा, तो सर एन कितना है हमको पता है 1000 है, ब्रैकेट है एन कितना है, ये भी 1000 प्लस 1/2, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1000 से 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, प्लस 1 पे 3 जीरो, फिर इससे इसको 1000 से 1 को तो 1000 ही आएगा,
ठीक है, अपॉन देंगे फिर 2, इसको ऐड करके हम लोग लिखेंगे तो 4 इधर जाएगा, मतलब कि 100 1 पे 1 2 3 4 अपॉन 2, ये कुछ नंबर आएगा, दिख रहा है आप सबको? हाँ सर दिख रहा है। 1000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 1000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब टू से इसको जब काटोगे तो कितना आएगा? 2 5 ज़ा 10 0 0 2 5 ज़ा 10 0 0, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब कि सर सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स, मतलब कि S1000 सर, S1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 500500, ठीक है। तो सर जब ऐसे सवाल आए कि जब आपको डायरेक्ट बस फर्स्ट 1000 पॉजिटिव टर्म्स या फर्स्ट 80 पॉजिटिव टर्म्स ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। कि देखिए फार्मूला सब सेम ही है, सब में एस एन की वैल्यू ही निकलेगी, बस अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन में उसको अलग अलग यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप ही का नाम घर पे कुछ और आपको बुलाते होंगे सोनू, जैसे कि बाहर में मोनू बुलाते हैं, स्कूल में आपको टोनी बुलाता है, तो आप है तो एक ही इंसान, बस अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारे जा रहे हो। वैसे ही अलग अलग जगह ये अलग अलग जो सिचुएशन होता है वहाँ पे उसको पुट करके एस एन का वैल्यू निकालते हैं, है सब सेम ही, एस एन का वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है। और सर एक फार्मूला और आ गया, छोटा सा ही है, बस 2 मिनट लगेगा, उसको आप लोग क्लियर करते हैं और इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए। सर एक छोटा सा और फार्मूला है, उसको देख लेते हैं, तुरंत वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, तो आपका एपी का जो अंतिम फार्मूला है वो है सर अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन फार्मूला। मतलब कि जब भी आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो, अर्थमेटिक मीन निकालना हो किसी दो नंबर का, तो आप कौन से फार्मूला यूज करके उसको निकाल सकते हो? तो फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का, जिसको सर ए से डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक मीन को सर ए से डिनोट करते हैं, इज टू सर लिखते हैं फार्मूला ए प्लस बी अपॉन 2। सर यही हमारा फार्मूला हो गया अर्थमेटिक मीन का। जैसे कि इस पर एक सवाल दे देगा कि आपको लिखेगा सर सवाल में फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19। सर 13 एंड 19 के बीच में सर कौन सा अर्थमेटिक मीन होगा? सर कितना अर्थमेटिक मीन होगा वो निकालिए। क्या होगा अर्थमेटिक मीन 13 और 19 के बीच में? तो आप फार्मूला यूज करोगे, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, आप लगाओगे एज इक्वल्स टू ए अपॉन बी प्लस टू, ए प्लस बी अपॉन 2 सॉरी। ए कितना है सर? तो सर पहला वाला को हम लोग ए लेते हैं, सर दूसरे वाले को हम लोग बी लेते हैं। सर बाई मत समझ लेना मूर्खों। ठीक है, सर ए कितना है? सर 13 है, प्लस सर बी कितना है? 19 है, अपॉन सर 2 2 सम करोगे 12 का 2 कैरी 1 32 अपॉन 2 काट दोगे 16 से कट जाएगा। मतलब सर अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन 13 और 19 का तो सर 16 होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। तो यही कुछ फार्मूलाज थे जो इस एपी चैप्टर में आपको काम देने वाले हैं। तो आई थिंक आपका इंट्रोडक्शन यही ख़त्म होता है, 2 पार्ट हुए छोटे छोटे से, और हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है। तो आशा करते हैं कि जितना भी हमने पढ़ा है आपको सारा समझ में आया होगा, और आप लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे साथ साथ में। और आप अपने एनसीईआरटी खोलिएगा तो आपसे सवाल भी सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बहरहाल आप इसको नोट्स बनाएं, इसको सॉल्व करें, फलाना चिलाना जो करना है, लेकिन पढ़ें। तो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।